Okay. Good evening to everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. अच्छा कि हमने थर्सडे को थ्योरी पढ़ ली और कल डाउट्स कर लिए, है ना? जो भी डाउट्स थे कल हमने कवर कर लिए। वैसे आप लोग आपस में कर लेते हो मारपीट करके, है ना? मैंने देखा आपस में मारपीट करके आप लोग कुछ ना कुछ निकाले लेते हो जवाब, है ना? वो भी ठीक है ना? वैसे भी काफी बेनिफिट्स होते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का पर्पस ही वही है कि आप आपस में सॉल्व करो। जब टाइम आएगा देन आई विल इंटरव्यू और इंटरव्यू करके मैं बता दूंगा और रेगुलर डाउट्स क्लास हम रखेंगे ही, ठीक है? ये सही है पैटर्न। तो मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना? तो आज वही कंटिन्यू होगा, है ना? कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही आज हम क्या करेंगे, कंटिन्यू, क्योंकि मैंने बताया ना ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चाहे फिजिक्स के हिसाब से हो चाहे मैथमेटिक्स के हिसाब से हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। मेन चीज ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। भाई जो भी हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं, चाहे डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं चाहे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, दोनों को फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ बताया था आपको, वो सब आपने सीखा था, उसी को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं, है ना? कि आज उसी को हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसको आप फिजिक्स में किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो ये आप सीखोगे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को ही आज स्ट्रॉन्ग करें। वही वन बाय वन आई विल गिव द न्यूमेरिकल्स। क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट तो लास्ट क्लास में ऑलमोस्ट मैंने बता ही दिया कि व्हाट इज द मैक्सिमम मिनिमम, व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड व्हाट इज द रेट मेजरमेंट। कि रेट मेजरमेंट हम किस तरह से क्या करते हैं, कैलकुलेट, राइट? बस आप लोग थोड़ा सा अपने फोटोग्राफ्स लगा लो। बहुत लोगों के मैं लॉगिन में देख रहा था कि फोटोग्राफ नहीं है, इतना सुंदर फोटो है आपकी, है ना? खींच के लगाओ, है ना? तो उससे फिर थोड़ा पहचान भी लूंगा ना चेहरा भी। तो कई बार कहीं मिलेंगे तो पहचान भी सकते हैं आप कि अच्छा ये मेरा स्टूडेंट है ना। नहीं तो फिर तो आवाज ही सुन रहा हूँ मैं आपकी, है ना? भाई जो फिजिकल क्लास में सबको आदमी देखता है, यहाँ देख तो पा नहीं रहा है, तो कम से कम आपकी फोटो तो रिकॉग्नाइज कर लूंगा मैं, है ना? फोटो से ही काफी काम चल जाता है। सबको फोटोग्राफ्स इसमें लगानी है, मैं भी लगाता हूँ कोई अच्छी से फोटो खिंचा के, है ना? तो अच्छी फोटो कोई आ जाए उसको लगाते हैं, ठीक है ना? ये चलो, तो वो आपको पिक्चर लगानी है, जैसे मैम ने आपको मैसेज भी किया था, है ना? नहीं तो कई बार फेक आईडीज के केस बहुत आ रहे हैं, है ना? इधर उधर के बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर वो उसका फायदा नहीं होता, वो थोड़ा सा। चलो, आई विल गिव वन बाय वन क्वेश्चन। वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या जो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना? आप अभी मैकेनिक्स से स्टार्ट होने की जल्दबाजी मत करो, क्योंकि पूरे मैकेनिक्स में सारी चीजें यूज होंगी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये पढ़ने का मतलब हमें डायरेक्टली वही चीज पढ़ी है, मतलब ये चीज अगर हम अच्छे से पढ़ रहे हैं तो डायरेक्टली उसका मतलब है वेक्टर और कैलकुलस अच्छे से पढ़ने का मतलब है कि डायरेक्टली हम मैकेनिक्स के फाउंडेशन वीक है, स्ट्रॉन्ग कर, वो आपको लगाना है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन आई विल गिव द न्यूमेरिकल, आप मुझे मैसेज करके आंसर बताओ, है ना? बाद में कुछ थ्योरेटिकल स्टार्ट करेंगे, पहले ये इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, थ्योरी वाली पोर्शन जो होगी बाद में स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं बता दूंगा आपको कैसे अप्लाई करते हैं। पहले मैं खुद अप्लाई कर लूं, मुझे खुद ही नहीं आता, मैंने तो ये सारा टेक्नोलॉजी की चीजें अभी कुछ दिन पहले सीखी है, तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ फिर आपको बता दूंगा। क्या आपका guess? हाँ, ये जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमा एंड मिनिमा। आराम से एकदम सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं। अब इसकी शीट्स भी देना शुरू कर दूंगा मैं आपको, इससे स्टूडेंट ने बोला कि मुझे वेक्टर के भी और क्वेश्चन चाहिए। लेट मी प्रिपेयर एंड देन आई विल शेयर इट।
मल्टीपल करेक्ट आंसर इसमें हो सकते हैं, सिंगल करेक्ट कोई जरूरत नहीं है, मल्टीपल करेक्ट आंसर सही हो सकते हैं। हाँ, काफी हद तक सही आ रहा है आंसर। खुशी थोड़ा सा आंसर में मिस्टेक है आपकी। भाव्या आपका आंसर सही है, आदित्य आपका आंसर सही नहीं है, पीयूष का आंसर सही है, यथार्थ सही है, गर्व आपका आंसर सही नहीं है। हाँ सही है ध्रुव, आंसर इज करेक्ट। सही सही सही, आप सही है आदित्य, अब आपका आंसर सही है, काफी हद तक सही आंसर दे रहे हैं, है ना। जस्ट ये कंसेप्ट मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है, आप उसको कर पा रहे हो। है ना, सही है आयशा, आंसर सही है आपका, है ना। सही है, आप सही है सभी का आंसर, अब ऑलमोस्ट सभी ने आंसर करेक्ट कर दिया, है ना। सही आंसर, ठीक, दिया सही है, ठीक है ना। तो जस्ट आपके ये क्वेश्चन था बेस्ड ऑन द मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर ये क्या था, बेसिकली आपका बेस था, है ना। तो इसका जो आंसर है ए एंड डी इज करेक्ट, है ना। ऑप्शन में ए एंड डी इज करेक्ट, इसमें ए और डी करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट आंसर है जिसमें कि ए और डी ऑप्शन क्या है बेसिकली आपके सही है, राइट। तो आपको मैंने एड्रेस किया था कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे इसे, तो चूंकि y टाइम का फंक्शन है तो यहाँ पे डी वाई बाई डी टी आ जाएगा ना। जैसे आप डी वाई बाई डी टी निकालोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे आपका टी स्क्वायर माइनस टू, है ना। यहाँ पे आ जाएगा जैसे आपका -3 इक्वल टू 0, है ना। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, जैसे आपका सॉल्व कर लेंगे, है ना। और उसके बाद आप इसको सेपरेट कर लो, तो टाइम की दो वैल्यूज आ जाएंगी ना, एक तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी -1 और एक टाइम की वैल्यू आ जाएगी 3, है ना। दो टाइम की वैल्यू आ गई जिसमें कि डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी, आपकी 0, है ना। तो दो टाइम की वैल्यूज आपकी आ गई। भाई पहले अगर मैक्सिमम का कंसेप्ट है तो वहां पे स्लो अगर टेंजेंट 0 होता है, मतलब डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या करते हैं 0, तो टाइम की एक वैल्यू -1 आ गई, एक वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब किस पे मैक्सिमम होगा किस पे मिनिमम होगा, इसके लिए डबल डेरिवेटिव कर देंगे, तो इस पर से इसको डिफरेंशिएट कर दो, इस पूरे चीज को हम फिर से डिफरेंशिएट, यहाँ से आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, तो अल्टीमेटली आपको ये आ गया 2t माइनस, है ना। और इसमें हम टाइम की वैल्यू पुट कर दी, इफ यू पुट टाइम इज इक्वल टू हियर -1, है ना। तो जैसे हम माइनस पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, dt स्क्वायर की वैल्यू -1 अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, और जब मैं टाइम की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करूंगा, है ना, तो यहाँ से डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर वो +4 है। तो आपको पता है अगर ये नेगेटिव आती है मतलब इस टाइम पे मैक्सिमा एग्जिस्ट, नेगेटिव आने का मतलब इस टाइम पे क्या एग्जिस्ट करेगा, मैक्स। और पॉजिटिव आने का मतलब है यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, इसलिए आपका, है ना। तो जो मेरे ख्याल से ए एंड डी ऑप्शन है वो आपके सही है। x इक्वल टू -1 पे मैक्सिमा हो जाएगा, t इक्वल टू -1 पे, और t इक्वल टू +3 पे मिनिमा क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, राइट। जस्ट ये पूछा था इसने।
तो ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर, सही बता दो। तो इसी तरह से आपको करना है। जस्ट मैंने ये क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम को रिवाइज करने के लिए किया। हाँ, मैं एक बार डिफरेंशिएट करके दो वैल्यूज आ गई। अगर एक ही वैल्यू हो जाती तो या तो मैक्सिमम होता या मिनिमम। अगर दो वैल्यूज आ रही है तो दोनों हो सकता है एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी और देते हैं बेटा, और क्वेश्चन भी आएंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कि धीरे धीरे आप इसको स्ट्रॉन्ग करें। वन बाय वन आई विल गिव द क्वेश्चन। ये मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट है। I share the next question. हाँ, एक ये भी कर लो, मैक्सिमम मिनिमम के ऊपर ही बेस्ड है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। हाँ सही है अवनी, सही आंसर है बेटा आपका। सही आंसर है, सबका सही आंसर है ना। जस्ट ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सबका आंसर जो है वो सही है। हाँ, मोस्ट ऑफ द आंसर सही है, मोस्ट ऑफ द आंसर अवनी सही है आपका, सबका सही आंसर है ना। पढ़ना ये सही है क्या आंसर? एक आंसर अलग आ गया यार, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। बाकी आंसर तो सही आ रहा है वैसे, एक आंसर जो आ गया वो अलग आ गया, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। बाकी तो सब लोग सही आंसर ला रहे हैं। लेट मी चेक। सही, मोस्ट ऑफ द केस में जो आंसर बता रहे हैं वो सी बता रहे हैं बच्चे। चेक कर लेते हैं, है ना, कि सी ऑप्शन सही बता रहे हैं। सही था सी ऑप्शन, कि भाई आपको दिया तो y इक्वल टू 3t² माइनस t क्यों है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमा के लिए कॉमन कंडीशन ये तो होती है, ये dy बाई dt होगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगे, पुट कर देंगे हम 0। तो जैसे हम dy बाई dt यहाँ पे निकालेंगे तो ये आपको हो जाएगा 60 माइनस 3t², है ना। तो वापस से बात है, ये अगर 0 पुट होगा तो t की वैल्यू 2 सेकंड आ जाएगी। अब लेकिन एक ही वैल्यूज आ गई ना t की, है ना। यहाँ पे t की जो वैल्यू आएगी, सॉरी दो वैल्यूज आ, इस पूरे से आप 60 कॉमन ले लोगे तो ये आपका हो जाएगा t, 3t कॉमन लेते हैं, 3t कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 माइनस इक्वल टू 0। तो टाइम की दो वैल्यूज आ गई ना, एक तो टाइम की वैल्यू आ गई जैसे कि आपकी 0, और एक टाइम की वैल्यू 2 सेकंड, है ना। टाइम इज इक्वल टू 0 एंड टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। तो अब आपको चेक करना पड़ेगा कि किस टाइम की वैल्यू पे y मैक्सिमम होगा। तो अगेन डबल डेरिवेटिव, तो t² y बाई dt² ले लेंगे ना, हाँ। जैसे आप इसको करोगे डबल डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 माइनस 6, और यहाँ पे अगर मैं टाइम की वैल्यू 2 सेकंड पुट कर दूं इस फंक्शन में, तो डबल डेरिवेटिव जो होगा d² y बाई जो dt² होगा वो -6 है, और -6 आने का मतलब टाइम इक्वल टू 6 सेकंड पे मैक्सिमम एग्जिस्ट। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, बेसिकली आपका 2 सेकंड्स आ जाएगा, बिल्कुल सही है ना, कि 2 सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर।
है ना, जस्ट हमने डिफरेंशिएट करके इसको कैलकुलेट कर, है ना, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सर 2 था मैक्सिमम मिनिमम जिसमें हम यूज कर रहे सर हैं। सर अगर हम 0 रखेंगे टाइम की वैल्यू तब भी तो 6 ही आएगा, वो तो पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा मतलब 0 पे मिनिमम होगा ना फिर तो भाई, पॉजिटिव आने का मतलब मिनिमम होता है ना, यस सर, यस तो सर, टाइम ठीक है 0 पे वाई मिनिमम होगा, टाइम 0 पे वाई मिनिमम होगा, टाइम 2 सेकंड पे वाई मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में तो मैक्सिमम पूछा हुआ था ना, तो मैक्सिमम के लिए तो 2 सेकंड आंसर आ जाएगा, है ना। अगर लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया है तो आप उसको लिंक किसी ने शेयर किया था उसको आप देख लो, प्रीवियस क्लास का लिंक आपके ग्रुप में है, ग्रुप में किसी ने शेयर किया था, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, है ना, ये आपका गैस है। ठीक है, चलो, तो ये हमने मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट क्लियर किया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, एक ये रेट मेजरमेंट के क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। विल सॉल्व द, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने, दोनों क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। हाँ सही है, 2 सेकेंड्स। रेट मेजरमेंट का क्वेश्चन है, इज द क्वेश्चन ऑफ द रेट मेजरमेंट। नो सॉल्व करने, क्वेश्चन नंबर 16 एज वेल एज 17। लेट मी चेक द आंसर, आंसर में चेक कर लेता हूँ। लेट मी चेक द आंसर, दिस इज बेस्ड ऑन द रेट मेजरमेंट। ये जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन द रेट मेजरमेंट। हो सकता है नेक्स्ट वीक से विल स्टार्ट द मैकेनिक्स, क्योंकि इस वीक ये खत्म हो जाएगा कैलकुलस, तो नेक्स्ट वीक से वी कैन स्टार्ट द मैकेनिक्स। लेट मी चेक द आंसर, कौन कौन से आंसर आपने सही भेजा है ना, काफी आंसर आ गए हैं। सुपर्णा करेक्ट आंसर है आपका, रिया सही आंसर है, भव्या सही आंसर है, पीयूष सही आंसर नहीं था ये भी सही आंसर नहीं, आरुषि, स्निग्धा सही आंसर है, रोशनी सही है,
यथार्थ ये आंसर सही नहीं है। अमन सही आंसर नहीं है। हाँ सही है अनिरुद्ध, योर आंसर इज करेक्ट, है ना। रिया आपका आंसर सही है, सेकंड का भी, सेकंड का आंसर भी आपका सही है रिया, सही है। यथार्थ अब आपका आंसर सही है ना, सही है, ऑलमोस्ट सही आंसर बता, है ना? सही है ना? काफी हद तक सही आंसर है। अब इससे आगे मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, काफी लोगों ने सही दिया इसको। अदिति जोशी आंसर सही नहीं है। पढ़ना सही आंसर है आपका, सही है, सही आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर सही है आपका, सेकंड पार्ट का आंसर सुपर्णा सही है आपका। नेहल रावत थोड़ा सा गड़बड़ है आपने आंसर में। भैया ठीक है आंसर, सही आंसर आपके दोनों आंसर सही है जो आपने दिए थे, ठीक है चलो। है ना, काफी हद तक सही आंसर भेजे आपने, रेट मेजरमेंट के सही आंसर भेजे आपने। बाकी लोग भी ट्राई करो, देन आई विल एक्सप्लेन। ठीक है ना, काफी हद तक सही आंसर आए हैं, दोनों में मिला जुला के आपने सही आंसर दिया है। देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 1/पाई और सेकंड पार्ट का आंसर है 8/3, है ना। रोशनी सही आंसर भेजा आपने, फर्स्ट का पार्ट का आंसर 8/3 है। स्निग्धा सही है, माइनस माइनस आप डायरेक्शन की वजह से बोल रहे हो, क्योंकि डायरेक्शन उसकी क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। सही बात, सही बात। लेट मी एक्सप्लेन दिस बोथ क्वेश्चंस, काफी हद तक सही आंसर है ना। तो देखो इसमें कुछ नहीं था कि आपको फंक्शन तो बनाना होता है। तो इसने बोला है किसी बलून में अगर आप 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से एयर इंजेक्ट कर रहे हो तो इसके रेडियस में इंक्रीज होगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से अगर आप कोई एयर इंजेक्ट कर रहे हो तो इसके रेडियस में इंक्रीज होगा। तो किस रेट से रेडियस इंक्रीज होगा वो आपको बताना है। पहले तो फंक्शन बना लेते हैं कि इसके वॉल्यूम और आर में क्या रिलेशन है। यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 4/3 पाई आर क्यूब होगी, है ना। और फिर उसको आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि रेट ही तो पूछा गया है। तो जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पूरे फंक्शन को dv/dt, यहाँ से हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम dv/dt, ये आपका आ जाएगा 4/3 पाई और ये आपका आ जाएगा 3r²। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये dr/dt भी हो,
क्योंकि r को आप r के रिस्पेक्ट में करते तब तो 3r स्क्वायर हो जाता, देन r क्यूब को आप टाइम के रिस्पेक्ट में करते, तो जब हम r क्यूब को टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना, यहाँ से r क्यूब को हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक dr बाय dt भी आएगा, है ना, वही जो चेन रूल होता है उसकी वजह से। तो ये आपके मेन इक्वेशन आ गया, यहाँ से 3 3 कैंसिल हो गए, तो dv बाय dt आपको दिया हुआ था, किस रेट से हम इसको इंजेक्ट कर रहे हैं, ये तो 900 आ गया, है ना, इनटू पाई, कितनी रेडियस पे आपको निकालना है इसको, जब ये 15 सेंटीमीटर, जब ये कितना हो जाएगा इसलिए आपकी 15 सेंटीमीटर, हाँ, तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा आपका, एंड 4 तो था ही यहाँ पे आपका ये, और dr बाय dt आपको निकालना है ना, कि dr बाय dt आपको क्या करना है, इसलिए आपको कैलकुलेट करना है, इससे आपका सॉल्व हो गया कि भाई ये 900 और ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया ना, तो जो dr बाय dt की वैल्यू आ जाएगी, जिस रेट से रेडियस बढ़ रहा है वो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट के आंसर तो सही बताया आपने, कुछ नहीं करना आपने, ऐसे सारे क्वेश्चंस में आपको जस्ट आपको फंक्शन बना के डिफरेंशिएट करना, जिसके रिस्पेक्ट में भी रेट दिया हुआ है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ था, तो एलएचएस और आरएचएस को आपने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो डी बाय dt आ गया, ये आ गया, डी आर स्क्वायर आ गया, डी आर बाय dt, फिर सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो अपने आप रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, है ना। यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी समझने वाली है, ये आप थोड़ा समझना, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अगर y इक्वल टू x का फंक्शन n है, तब तो आप dy बाय dx जब निकालोगे ना, तो ये आपका सिंपल nx n-1 हो जाएगा, लेकिन कहीं भी अगर आपको दिया हुआ है कि y इक्वल टू अगर u की पावर n है, तो फिर चेन रूल यूज करना पड़ेगा ना, तो अब यहाँ पे अगर हम dy बाय dx निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा nu इंटू n-1 इंटू dy बाय dx, है ना, तो अगर y x का फंक्शन और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तब तो ये खत्म हो गया, लेकिन y u का फंक्शन और अगर आप x के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो, तो वही आ गया dy बाय du इंटू du बाय dx, तो du बाय dx मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे किया कि 3r स्क्वायर के बाद dr बाय dt भी किया, क्योंकि आपको क्या करना था, कैलकुलेट। ये तो हो गया 15 नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन, ऐसे 17 का आंसर जो है वो 8/3 आया है, 17 का जो आंसर है वो 8/3 आया है, ये सब मैकेनिक्स में सारी चीजें, इसने ये दिया हुआ है कि एक रॉड की लेंथ जो है वो L है, लैडर की, अगर इसका एंड ये वाला 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से राइटवर्ड जा रहा है, तो जो ये वॉल पे लीन कर रहा है इसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी क्या होगी, ये मुझे बताओ, ये किस रेट से नीचे जा रहा है ना, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग इस क्वेश्चन में ये पूछा गया, हाँ, हाइट ऑफ द वॉल किस रेट से डिक्रीज होगी, है ना, किस रेट से ये वाई डिक्रीज होगी, तो पहले तो आप ये करोगे एल एक्स और वाई को रिलेट करो, एल एक्स और वाई को हम क्या करेंगे, जैसे कि आपका रिलेट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि पाइथागोरस से एल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, है ना, तो एल स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब इसमें देखना है क्या चीजें कांस्टेंट है क्या वेरिएबल, तो इसमें एक्स ये वेरिएबल है, ये वाला वाई भी वेरिएबल है, लेकिन जो ये लेंथ है वो तो कांस्टेंट रहेगी ना, कुछ भी एक्स वाई चेंज होता है लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी ना, तो हम पूरे को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, पूरे को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको पता है कोई भी चीज अगर कांस्टेंट होती है तो उसका डेरिवेटिव तो जीरो होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया, जीरो हो गया, इक्वल टू एक्स स्क्वायर का टाइम के रिस्पेक्ट में, ये आपका आ जाएगा 2x इंटू dx बाय dt, क्योंकि x को x के रिस्पेक्ट में करना नहीं करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, प्लस आपका यहाँ पे आ गया y स्क्वायर का 2y इंटू dy बाय dt, क्लियर रिलेशन आ गया, तो भाई पहले मैंने इन तीनों फंक्शन को रिलेट कर दिया और इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि ये पूरा टर्म कांस्टेंट था तो डेरिवेटिव जीरो हो गया और ये डेरिवेटिव भी आ गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ये ध्यान रखना है कि जब x की वैल्यू 4 होगी, है ना, और लेंथ इसकी 5 है, तो y तो ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा, जिस स्टैंड में x की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी, l लेंथ तो कांस्टेंट 5 है, तो उस टाइम y ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उस स्टैंड में अगर ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से राइटवर्ड जा रहा है, तो ये y किस रेट से चेंज होगा, मतलब आपको dx बाय dt दिया हुआ है, आपको dy बाय dt निकालना, और वैल्यूज पुट कर दो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू आप पुट कर दोगे यहाँ पे 4 इंटू dx बाय dt इज द 2 प्लस 2y, y की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू dy बाय dt, और ये सारा किसके इक्वल था, जीरो, 2 x4 dx बाय dt आपको 2 दिया हुआ है,
x बढ़ रहा है इसलिए पॉजिटिव हो गया, 2 यहाँ पे y3 हो जाएगा इंटू डी बाई डी। तो यहाँ से आप डी बाई डी की वैल्यू निकाल है ना। तो जैसे हम डी बाई डी की वैल्यू निकालेंगे तो एक सही आंसर दिया था किसी ने -1/3 सेंटीमीटर पर। ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है ना, तो y की वैल्यू डिक्रीज हो, तो y की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो उसका आंसर बाय कन्वेंशन वो नेगेटिव है, तो -8/3 आ गया। तो जस्ट आपको फंक्शन बना के इसी तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है ना, ये आपका आंसर आ गया। सर वो मीटर में दिया हुआ था तो फिर हाँ तो सर, डिवाइड बाय 100 होएगा। मीटर में दी हुई थी क्या या सेंटीमीटर पर सेकंड में? सेंटीमीटर। अच्छा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता ना बेटा, आप ध्यान दो, ये x और y तो डिवाइड हो जाएंगे ना, तो x और y अगर मीटर में भी दिया हुआ है तो डिवाइड होकर तो उसकी यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो उससे उसकी यूनिट में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मीटर सेंटीमीटर में पुट करोगे तो वही आंसर आएगा। आप समझ रहे हो? यहाँ से आप इस रिलेशन को अगर आप देखो तो यहाँ से डी बाई डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना, डी बाई डी की वैल्यू आ जाएगी -x/y इंटू डी एक्स बाई। तो जो x की यूनिट है वही y की यूनिट है, वो यूनिट तो कैंसिल हो गया ना, तो जो dx बाई dt की यूनिट आप लोगे उसी के टर्म्स में आंसर है। अगर ये सेंटीमीटर पर सेकंड है ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड है, क्योंकि x और y की यूनिट तो डिवाइड होके कैंसिल हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये जस्ट हमने रेट मेजरमेंट की बात की, तो हमेशा फंक्शन बना के डिफरेंशिएट करना है। अभी एक से एक क्वेश्चन आएंगे फंक्शंस, ये आपको हाँ नहीं ये अवनी आंसर पहले क्वेश्चन का 1/π था, आपका आंसर सही था, मैंने चेक कर लिया था, 1/π सेंटीमीटर पर सेकंड था, योर आंसर वाज करेक्ट, आपका जो आंसर था वो सही था। हाँ एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं जो यहाँ पे, वो ये कर सकते हैं हम, ये सही है, ये जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ सही था आंसर आपका, 1/π सही था आपका आंसर। y3 हो जाएगा ना, 5 है 4 है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा लेंगे ना, तो 3 हो जाएगा भाई। l तो 5 कांस्टेंट है, x अगर 4 है तो y अपने आप 3 हो जाएगा ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही तो है। क्योंकि l तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, लेंथ ऑफ द रॉड। जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। यश कुमार झा सही नहीं है, अनुरुद्ध सही आंसर है आपका। सही आंसर है, ये आपका आंसर सही है। आशा सही आंसर है आपका। उत्कर्ष सही आंसर नहीं है। आदित्य सही आंसर है आपका।
हाँ गर्भ सही आंसर आपका। आयुषी सही आंसर है, सुपर्णा सही आंसर है, अमन सही आंसर है, पीयूष झा आप सही है, अदिति सही आंसर है आपका, आयुष गुर्जर सही आंसर है, वानी आंसर सही नहीं बेटा। खुशी यादव सही है आपका आंसर। अवनी आंसर सही नहीं है आपका। ध्रुव सही है। अब वानी आपका आंसर सही है। सही है, काफी लोगों ने सही भेजा आंसर, है ना, काफी लोगों के आंसर जो है वो सही है। सही था, आंसर सही है, ठीक है। आंसर जो है मोस्टली लोगों का सही है। दैट ऑप्शन करेक्ट इज द बी एंड आंसर इज द 2 पाई, यथार्थ सही आपका आंसर है ना। पढ़ेंगे बेटा, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, कैलकुलस में इंटीग्रेशन ही पढ़ेंगे, कल इंटीग्रेशन नहीं होगा। आज इसको स्ट्रॉन्ग करके टुमारो विल स्टडी द इंटीग्रेशन, है ना। डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ऐसे कैसे कैलकुलस में एक ही थोड़ी होगा, दोनों चीजें पढ़ेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन में ये तो दिया हुआ था कि x कोऑर्डिनेट t स्क्वायर है, y कोऑर्डिनेट t क्यूब माइनस 2t। तो इसने बोला था किस टाइम पे वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो जाए, 90 डिग्री के एंगल पे हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेक्टर यूज कर लो भाई, x एंड y कोऑर्डिनेट जो है इसको हम पोजीशन वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं ना। पोजीशन वेक्टर हो जाएगा t स्क्वायर i कैप प्लस आपका हो जाएगा t क्यूब माइनस 2t j कैप। ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया हो तो इसको हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। और अभी आपने पढ़ा था वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है। वेलोसिटी वेक्टर इज द डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर dr by dt। जैसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 2ti कैप प्लस इसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 2 इंटू जे कैप। तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर आ गया, है ना। पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, वैसे आपका वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन वेक्टर आ जाएगा डी बाई dt। और जो डी बाई dt की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी हो जाएगी 2 आई कैप प्लस यहाँ पे आ जाएगा चलिए आपका 6t j कैप। टी का तो 1 आ गया और 3 स्क्वायर टी स्क्वायर का 2t आ गया तो 6t आ गया, 2 का तो 0 हो गया। तो ये एक्सटेंशन वेक्टर आ गया, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अब आपको बताया इसने पूछा किस टाइम पे दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर कंसेप्ट हम जानते हैं, ये तब होंगे जब v और a का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। जिस टाइम पे v और a का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा उस टाइम ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। आप यहाँ से निकालो भाई, जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो i से i मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4t प्लस आपका हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6, ये 0 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करके जब आप करोगे सॉल्व तो यहाँ से आपका t की वैल्यू आपकी 2/3 सेकंड है ना। टाइम की वैल्यू कितना जगह से आपकी 2/3 सेकंड्स। तो जो ऑप्शन मैच करेगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो जस्ट वही परपेंडिकुलर को चेक करना है आपको, है ना। तो इसको हम परपेंडिकुलर को भी क्या करेंगे इसलिए आपका चेक। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ये पोजीशन वेक्टर, ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, v और a का डॉट प्रोडक्ट आपने क्या पुट कर दिया 0। तो इसका सेंस हम ये आपका जस्ट डेरिवेटिव को हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई। ये 2/3 सेकंड्स आ गए।
Okay, just solve this question. This one. This is also rate measurement का question. जब एबीसीडी ऑप्शन रहता है तो बच्चे बड़े जल्दी बताते हैं, जब ऑप्शन नहीं रहता है तो कॉन्फिडेंस के साथ बोला पड़ा इम्पोर्टेंट है ना, ऑप्शन तो फिर दिख जाता है ना, मैच हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहिए जिसमें ऑप्शन नहीं है, तो उससे ज्यादा डेवलपमेंट होती है। हाँ वो स्निग्धा विल, हम आपको बताएंगे, छुट्टी वगैरह देंगे, और बोर्ड एग्जामिनेशन किसी के अगर पे बचा हुआ है तो विल प्रोवाइड असिस्टेंट टू यू, है ना, कोई बात नहीं। ऋषि ये आंसर तो नहीं आ रहा बेटा, भैया ये आंसर भी सही नहीं। हाँ अनिरुद्ध आपका आंसर सही है, वानी आपका आंसर भी सही है। हाँ रिया अब आंसर सही है आपका। आदित्य गुप्ता ये आंसर सही नहीं है बेटा, थोड़ा कहीं मिस्टेक हो रही है। भव्या सही है आपका आंसर, पढ़ना सही है।
आयशा सही है। ये थर्ड की आंसर सही है। फिलहाल ये भी सही नहीं होता। हाँ, अर्शी सही है आपका आंसर। नाउ आंसर इज करेक्ट। आपका आंसर सही है। अरे सोहम बहुत ऑड्स आंसर है। हाँ, इसी आंसर सही। हाँ, रोशनी सही है आपका आंसर। काफी लोगों ने सही आंसर दिया इसका। उन्होंने डिफरेंशिएट अच्छे से किया। हाँ, आप सही आ गया तो कब आपका नहीं आए ध्रुव, ये सही आंसर नहीं होता। बीच में किसी ने पॉइंट में दिया था, उसका भी आंसर सही था। रॉन्गली है, मैंने उसको गलत बता दिया। इसका आंसर है 1/50 ओम पर सेकेंड, है ना। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द 1/50 ओम पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। ये जो आंसर है दैट इज द 1/50 ओम पर सेकेंड। 1/50 ओम पर सेकेंड। क्या ये बात आपको जानना है कि R1 की वैल्यू 50 है, R2 की वैल्यू 75 है, और R1 की वैल्यू कम हो रही है। तो कम हो रही है तो उसका रेट नेगेटिव होता है। 1 ओम पर सेकंड से कम हो रहा है मतलब -1 हो जाएगा। ये बढ़ रहा है तो dR2/dt हो जाएगी हाफ। तो जो चीज बढ़ती है वो पॉजिटिव होगी उसका रेट, और जो चीज कम होगी वो नेगेटिव होगी। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। अब इससे ये पूछा हुआ है कि अगर ये ऐसा है तो जो इसके इक्विवेलेंट होगा उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा। तो इक्विवेलेंट हम जानते हैं 1/r की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/r1 + 1/r। ठीक होती है। 1/r की जो वैल्यू होती है 1/r1 + 1/r। पहले तो हम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो इक्विवेलेंट जब आप निकालोगे तो r की वैल्यू हो जाएगी r1 × r2 डिवाइड बाय r1 + r2। तो इसमें जब हम इसको पुट करेंगे तो इक्विवेलेंट की वैल्यू 30 ओम आ जाएगी। अगर ये दोनों पैरेलल में कंबाइन तो इक्विवेलेंट की वैल्यू 30 ओम। लेकिन आपको तो इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है ना कि अगर R1 में चेंज आ रहा है, R2 में चेंज हो रहा है तो इक्विवेलेंट भी चेंज होगा। तो इक्विवेलेंट किस रेट से चेंज होगा। तो इसके लिए हम पूरे फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, पूरे फंक्शन को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, टाइम के रिस्पेक्ट। अब थोड़ा सा ना बच्चे इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। बहुत मतलब मैं 12 में भी देखा मैंने, कई बार 12 में भी आते हैं ना तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं, उनको दिक्कत है। तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर मैंने दिया है
कि y इज इक्वल टू सपोज आपका 1/x है ना, एंड फाइंड आउट वैल्यू ऑफ द dy by dx। कैसे निकालेंगे? y इक्वल टू 1/x का मतलब x माइनस 1 हो जाएगा, कल जो हम कर रहे थे। जैसे मैं यहाँ पे dy by dx निकालूंगा तो dy by dx की वैल्यू हो जाएगी -1x -1 माइनस, यहाँ से -1/x स्क्वायर। हमें से जानना है कि y इक्वल टू अगर 1/x तो dy by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/x स्क्वायर। लेकिन y एज अ फंक्शन ऑफ x का आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, लेकिन अगर इसी में आपसे अगर पूछूं कि y इक्वल टू dy by dt निकालो, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो आएगा अभी भी -1/x स्क्वायर, लेकिन चेन रूल की वजह से यहाँ पे dx by dt होगा। ये फर्क आप समझना, अगर y x का फंक्शन और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे, लेकिन y x का फंक्शन और टाइम के रिस्पेक्ट में करना है n u n - 1 के साथ साथ कि du by dx क्या है, dx by dt वैल्यू वही चीज यहाँ भी है कि आपको r को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, r के रिस्पेक्ट में नहीं करना है। यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1/r² इनटू dr by dt। ऐसे ये भी डिफरेंशिएट होगा तो -1/r1² इनटू dr by dt। ऐसे ये भी डिफरेंशिएट होगा तो -1/r2² इनटू dr2 by dt। आगे इस तरह सारी चीजों को हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो आपको हर जगह माइनस है फिर प्लस हो जाएगा, और ऑब्वियस बात है सारी वैल्यूज आपको दी हुई है, ये माइनस कर जाएगा, ऐसे बढ़ा दो तो 1/r² मतलब r इक्वल मतलब 1/30² आ गया। आपको dr by dt तो निकालना है, 1/r1² मतलब 1/50 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ गया 1/50 का स्क्वायर इनटू dr1 by dt। अब वही आपको -1 अगर वो कम हो जाए प्लस 1/r2² 1/75 का स्क्वायर है ना इनटू dr2 by dt। हाँ, इसको आप सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो dr by dt की वैल्यू 1/50, ये जो इक्विवेलेंट है इतने ओम पर सेकंड से क्या होगा, चेंज होगा। तो ये चीज आप कहीं भी लिखो है ना, इस चीज को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, कैसे करते हैं, क्योंकि बार-बार ये चीज यूज होगी और बार-बार हम सेम मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो इससे हम सॉल्व करेंगे करीबी करते सेंस, है ना, बहुत अच्छे से मैंने इसको बता दिया है ना। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्या तो इस तरह से हम सर इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सर हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पर dr1/dt की वैल्यू और dr2/dt की वैल्यू कैसे आई थी? वो क्वेश्चन में दिया हुआ था बेटा कि भाई R1 की वैल्यू बढ़ रही है किस रेट से, 1 ओम पर सेकंड से, और R1 की वैल्यू कम डिक्रीज हो रही है तो इससे नेगेटिव आ गया, डिक्रीजिंग, ओके। और एक इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव ले लिया आपने। जो चीज डिक्रीज होती है उसका रेट नेगेटिव होता है और जो इंक्रीज होता है उसका रेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। So this way we attempt these type of questions। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ये क्वेश्चन कर लो आपसे, जस्ट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, तीनों कर लो आपसे। वैसे सेकंड क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं है, नहीं फिर भी आप कर लो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये स्लोगन इंजन भी आ गया है।
आरुषि थोड़ा सा गलत कर रहे हो, स्लोप का मतलब tan थीटा ही होता है ना, इसको थोड़ा सा चेक कर लो। फर्स्ट का आंसर ये तो नहीं आ रहा जो आपने भेजा है, क्या नाम है, सुहाना। ये बाकी लोगों का भी आंसर है, चलो चेक करता हूँ मैं से, मेरे पास इसका आंसर है नहीं, है ना, मेरे पास इसका आंसर, बाकी लोगों का भी यही आ रहा है। आयत गुप्ता भी चेक करके बता दो। सेकंड का आंसर सही है सुहाना, सेकंड का आंसर सही। बेटा स्क्रीन नहीं दिखाया मैंने, स्क्रीन आपका वो शेयर किया था, एक बार एग्जिट करके फिर से एंटर हो जाओ, आ जाएगा आपका। एक बार एग्जिट करके फिर से enter। पढ़ना, ये आंसर तो सही नहीं है, सेकंड पार्ट का तो सबका आंसर सही है। हाँ मैं बताता हूँ, सेकंड का आंसर सब लोग सही दे रहे हो, फर्स्ट का आंसर अभी मुझे चेक करना है। तीनों पॉइंट आप सॉल्व कर लो, तो तीनों को मैं एक साथ ही एक्सप्लेन कर लूंगा, तो भी आपका आंसर आ रहा है उसको निकाल लो आप, मैं एक्सप्लेन आउट। सही है आपका आंसर, सही है। सही, थर्ड का आंसर सही बता रहे हो, अमन प्रजापति, आदित्य गुप्ता, थर्ड का आंसर आपका सही, गर्व आपका भी सही, कर्ष आपका भी सही। फर्स्ट का आंसर मुझे चेक करना पड़ेगा आप लोग सबका, सेकंड और थर्ड तो आप सही बता रहे हो, फर्स्ट का मुझे खुद से सॉल्व करके check करना, वापस से फिर मैच कर लेना। सही है, सही है।
ठीक है, चलो मैं लेट मी एक्सप्लेन। आपको अपने आंसर मैच कर लेना है इससे। तो इतना मैं थ्रेड पढ़ नहीं पाऊंगा चैट का, काफी हद तक सेकंड मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना, है ना। क्या वानी, क्या बोल रहे हो तुम? सही है, सही है। हाँ बोलो। ये आपका, चलो। हुआ नहीं है। हाँ सही है। हाँ मतलब देखो सेकंड ऑप्शन तो सबका सही है, सेकंड तो मैं बताऊंगा ही नहीं, वो आप खुद ही चेक कर लो तो डिफरेंशिएट करके आ जाएगा, है ना। मैं फर्स्ट और थर्ड बता देता हूँ, सेकंड तो सबका सही है। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एक्सेलरेशन आ जाएगा। फर्स्ट और मैं थर्ड चेक कर लेता हूँ जरा सा, कि वो आंसर आप मैच कर लेना। सही बात। देखो क्या है, सबसे पहले हम आते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसने बोला है कि अगर ये कोई कर्व का इक्वेशन है, तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3 पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका स्लोप क्या होगा। तो आप देखो स्लोप जैसे वर्ड आया ना, तो स्लोप थीटा नहीं होता है, स्लोप tan थीटा होता है। थीटा एंगल को हम स्लोप नहीं बोलते हैं, तो किसको स्लोप बोलते हैं, tan थीटा। और अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होता है वो dy by dx, मतलब इस एक्सप्रेशन से आपको dy by dx निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ ना कि इसको इस तरह से थोड़ा सा ठीक से लिख लो, ऐसा नहीं भी लिखोगे तो भी आ जाएगा। मैं ठीक से लिख लेता हूँ कि भाई यहाँ पे ऐसी कि वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सब चीज को उधर ले लो, यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, तो यहाँ से y एज ए फंक्शन ऑफ x सर माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। y, अच्छा इधर ले जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, तो आपको dy by dx निकालना है, मतलब इस पूरे चीज को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, तो dy by dx आएगा। यहाँ देखो y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो y आएगा, लेकिन हम y को y के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे dy by dx कर लो, चेंज 2x 2y into dy by dx, यहाँ तो x पे x के रिस्पेक्ट में कर लो, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2x प्लस 4 और 3 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो dy by dx की वैल्यू क्या आ रही है, dy by dx की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 4 माइनस 2x बाई 2, वही नीचे आ गया, मतलब यहाँ से आपका आ गया 2 माइनस एक्स बाई 1, और यही dy by dx तो tan थीटा होता है, यही चीज tan थीटा है। और इस tan थीटा की वैल्यू 1 को by 3 x1 और y स्क्वायर टू 3 में निकालो, तो x की वैल्यू आप वहां पे 1 पुट कर दो और y की वैल्यू आप 3 पुट कर दो, तो जो स्लोप का टेंजेंट होगा इसका आंसर tan थीटा की वैल्यू 1/3, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1, है ना। आई डोंट नो किसका आंसर सही था, मुझे डिस्कशन थ्रेड पे जाके देखना पड़ेगा, है ना, कि tan थीटा की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, मींस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स 1/3, तो ऐसे डिस्टर्बेंस कर लेंगे, सही है, सही है ना, आपको सही आ गया इसका आंसर। तो ऐसे करना है आपको डिफरेंशिएट, एक फंक्शन बना लो और ये चीज समझना है आपको, 2y into डेरिवेटिव, जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये खत्म हो गया, लेकिन y को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y के साथ में dy by dx, और dy by dx क्या होता है tan थीटा। सर इसमें हम रूट लेके भी डिफरेंशिएट कर सकते थे ना फिर, इसमें y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, दोनों तरफ स्क्वायर हाँ रूट ले इसको लिया। सीधे इसको कर दो, बात वही, आप इधर नहीं भी ले आते तो भी ऐसे यहाँ dy by dx कर दो, सबको वही चीज आती है, ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते, लेकिन मैंने थोड़ा समझा, पहले फंक्शन निकाल के, तो इस पॉइंट्स पे जहां पे x की वैल्यू 1 है y 3 है, अगर हम इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट का एंगल tan इनवर्स 1/3 और स्लोप 1/3, स्लोप कितना आ जाएगा 1/, ऐसे एक ही क्वेश्चन था भाई, ये पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया तो इससे वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 3t स्क्वायर माइनस 60, ऐसे आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, और ये पिछले वाले क्वेश्चन में एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी वैल्यू 1/3 है। हो जाएगा,
30 स्क्वायर 60 प्लस 3 और 60 में 6 आ जाएगा। तो आपको पता है वेलोसिटी कब जीरो होगी, किस टाइम पे जीरो आ रही है वेलोसिटी, एट व्हाट टाइम जीरो, टाइम इज इक्वल टू सर 1 1 second. t equals to 1. जब टाइम 1 सेकंड होगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और उस टाइम पे एक्सेलरेशन आपको निकालना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो जीरो आती है। 0. तो आपका आंसर था टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड पे जब वेलोसिटी जीरो होगी उस टाइम एक्सेलरेशन भी जीरो। हाँ ये तो काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स में ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। हाँ टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड पे जब वेलोसिटी जीरो होगी उस इंस्टेंट में एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, दोनों एक साथ जीरो को जरूरी नहीं है इस केस में ऐसा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 0। और सेकंड पार्ट तो सबने सही किया ही, सेकंड पार्ट में तो जस्ट डेरिवेटिव था। सर हाँ बोलो। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन में स्लोप 1/3 है या फिर tan इनवर्स ऑफ 1/3? नहीं स्लोप इज 1/3। ओके और स्लोप हम थीटा tan थीटा कंप्लीट टर्म को वी कॉल इट एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना। एंगल वो हॉरिजॉन्टल से जो बना रहा है वो tan इनवर्स 1/3। ये जस्ट हमने इसको solve किया। ठीक है? तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, कैलकुलस। कैलकुलस में हाँ ये सही रहेगा, है ना। ये आपकी पूरी क्लास इसमें चली जाएगी, है ना, और सब चीजें आपको आ भी जाएंगी, सब चीजें आ भी जाएंगी। मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, जैसे मल्टीपल करेक्ट टाइप। टाइम के साथ रेडियस चेंज हो रहा है, इससे कौन से ऑप्शन दो सही होंगे, क्योंकि जे में सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, एडवांस में मल्टीपल, उसकी भी आपको आदत होनी है। अब आपके मेरे पास शीट है काफी, अब एक से एक शीट आपको मिलेगी, हर हफ्ते एक मिलेगी। वीकली प्रैक्टिस टेस्ट, वीकली वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, पूरे वीक का उसको कल मैं दे दूंगा, शेयर कर दूंगा। ठीक है, जिसने भी आंसर भेजा, एक ही आदमी ने भेजा तो उसको पता है। यश
सही आंसर। लेट मी चेक आंसर। यस, सही आंसर है आपका उत्कर्ष। थोड़ा सा मिस्टेक है, एक सही एक गलत है। वाणी सही नहीं आ रहे, रिया सही नहीं है। आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ, वाणी सही आंसर। भव्या सही है। या सही नहीं आ रहा बेटा, एक तो सही आ रहा, दूसरा सही नहीं आ रहा। खुशी सही है आपका आंसर। यथार्थ सही है आपका आंसर, लेकिन मल्टीपल करेक्ट है ना, तो एक और ऑप्शन भी सही होगा। तो मल्टीपल करेक्ट में पार्शियल मार्क्स मिलते, तो 1 मार्क्स बन जाएंगे आप। लेकिन जो गलत करता है फिर -2 मिलते हैं, है ना। मल्टीपल करेक्ट में अगर नहीं आ रहा दूसरा छोड़ दो उसे। गलत करोगे तो -2 हो जाएंगे, सही करोगे तो 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। एक ऑप्शन पार्शियल मार्किंग। अभी तो करना है आपने, अभी तो गलत सही सारा कुछ करना। दो ये आंसर सही नहीं होता, एक सही है एक गलत है। माइनस, आइए बताता हूँ, दूसरा ही बताऊंगा। हाँ ध्रुव, आपका आंसर सही है। इसका आंसर सही नहीं आ रहा, एक सही है आपका एक गलत। हाँ, ए सही है। हाँ अब सही है, तो ये आपका आंसर सही है। ठीक है, चलो लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। इसका ऑप्शन ए एंड सी इज करेक्ट। इसका जो ऑप्शन है ए एंड सी इज करेक्ट, जो मेरे पास दिया हुआ है ऑप्शन ए एंड सी इज करेक्ट, है ना। आई सी आपका आंसर सही आ गया। आंसर ए एंड सी इज करेक्ट, है ना। चलो मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ उसे, तो सबको आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन ही है ना। अच्छा, निखिल ठाकुर आपको बोल दिया था, गलती से भेज दिया था आपने, सही। ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। देखो मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट आई विल एक्सप्लेन। और अब आप मॉड्यूल सॉल्व करना शुरू कर दो, डाउट्स होंगे मैं बता दूंगा आपको। चलो इसमें सॉल्व करते हैं। तो देखो इसने बोला रेडियस की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब बीच में एक माइनस साइन आ गया ना, तो हम ये नहीं बोल सकते कि टाइम बढ़ रहा है तो रेडियस बढ़ेगा। एक स्टेज में मैक्सिमम होगा, फिर कम भी हो सकता है। इसलिए तो मैक्सिमम वॉल्यूम पूछ रहा है, किसी टाइम पे मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो। हाँ, किसी भी टाइम पे मैक्सिमम वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो, राइट। ये हम ऐसा करते हैं, पहले तो आप निकाल लो डी बाई डी कितना होगा। तो पहले मैं वॉल्यूम लिख देता हूँ। वॉल्यूम सर वो टी स्क्वायर है। अच्छा, ये 2t स्क्वायर है पक्का। चलो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। सर वो क्यूब नहीं है सर, टी है लास्ट टर्म पे। अच्छा, लास्ट टर्म में क्यूब नहीं है। Yes, अच्छा sir. अच्छा, 2t माइनस टी स्क्वायर। क्या था? सही है। Yes, sir. यस सर। हाँ, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। ये आपका आ गया 1 + 2t माइनस टी स्क्वायर का क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया। अब आपको निकालना रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा। मींस मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। अब मैं कैसे डिफरेंशिएट करना वो ध्यान रखना। हालांकि फर्स्ट पार्ट सभी ने सही
4/3 पाई तो कांस्टेंट है। अब ये चेन रूल से डिफरेंशिएट होगा, ये आउटसाइड फंक्शन क्यूब आ गया, मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 into 1 plus 2t minus t square into 3 minus n x n minus 1। लेकिन अब इनसाइड फंक्शन को तो डिफरेंशिएट करेंगे, इनसाइड फंक्शन को जो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का तो 0 आ जाएगा, t का 1 आ जाएगा, 2 आ गया, माइनस 2 ये डी बाई डी टी आ गया, है ना। ये किसकी वैल्यू आ गई, जैसे आपके डी बाई डी टी, है, ये आपका आ गया डी बाई, है ना, यहाँ पे डी बाई डी टी आपका आर की वैल्यू पुट कर दिया, है ना, इसको डिफरेंशिएट करके ये आपकी वैल्यूज आ गई 3। तो यहाँ से आपका आ गया 4/3 पाई इंटू 3 के स्क्वायर हो गया, 1 plus 2t minus t square का होल स्क्वायर इंटू 2 minus 2t, है ना। अब ये जो डी बाई डी टी से कब पूछा हुआ है, जब टाइम की वैल्यू 1 सेकंड है, हाफ सेकंड टाइम यहाँ पुट कर दो, जैसे आप टाइम यहाँ पे पुट करोगे ना, आपका ये ऑप्शन मैच करेगा, ये जो डी बाई डी टी है ना, ये ऑप्शन मैच करेगा, डी बाई डी टी की वैल्यू जो आएगी वो आपकी इतनी आ जाएगी 49/4 पाई, 49/4 पाई, हाँ 49/4 पाई जो होगा मीटर क्यूब पर सेकंड, डी बाई डी टी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन तो सब मोस्टली सही है। अब एक चीज है ना, आप लोग ध्यान दो, जब रेडियस मैक्सिमम होगी तभी तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, इसमें कोई डाउट है आपको? भाई किसी भी स्फीयर की जब रेडियस मैक्सिमम होगी तो उसी टाइम वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। अब मैं वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करूंगा तो ऊपर टफ फंक्शन है ना, रेडियस को मैक्सिमाइज कर लेते हैं, हम बोलेंगे वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा व्हेन रेडियस इज मैक्सिमम, क्योंकि पीछे माइनस है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रेडियस एक एक्सटेंट तक बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम होगी, फिर कम भी होने लगेगी। तो जब वॉल्यूम तब मैक्सिमम होगा जब रेडियस मैक्सिमम होगा, तो हम ये निकाल लेते हैं रेडियस का मैक्सिमम और रेडियस की मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो रेडियस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको ये दिया हुआ है 1 plus 2t minus t square, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो dr by dt। जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा कि आपका 2 minus 2 आ जाएगा, t का 1 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसको 0 पुट कर दो, तो टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड पे जो dr by dt है वो 0। लेकिन अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो मैक्सिमम भी हो सकता है मिनिमम भी हो सकता है ना, इस टाइम पे रेडियस मैक्सिमम भी हो सकता है मिनिमम भी हो सकता है, तो आप फिर से डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएट करो d स्क्वायर r बाय dt स्क्वायर, तो आपका 2 का तो 0 हो जाएगा, t का 1 आ जाएगा, तो माइनस पे वैल्यू नेगेटिव आ गई ना, नेगेटिव आने का मतलब टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड पे रेडियस विल बी मैक्सिमम, तो आपने प्रूफ कर दिया कि टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड पे रेडियस कितना होगी मैक्सिमम, और रेडियस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी यहां से प्रूफ करके आ जाएगा, रेडियस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आप निकाल लेंगे, देख लो कितना रखा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेडियस, है ना, रेडियस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, हाँ 2 आ जाएगा, और उस रेडियस को वॉल्यूम वाले फंक्शन में पुट कर दो, है ना, जो रेडियस की मैक्सिमम वैल्यू होगी वहां पे अगर हम टाइम इक्वल टू 1 सेकंड करते हैं तो 2 आ जाएगा, रेडियस की मैक्सिमम वैल्यू 2 आ गई, तो जो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम मैक्स हो जाएगा 4/3 r मैक्स, है ना, कितना आपका देखो क्या आंसर आ आपका, इससे मैं कल से ऑप्शन मैच कर देगा कुछ, हाँ 16/5 आपका आ गया 32/3। हाँ 32/3 आ गया, हाँ इतना आगे बेसिकली आपका v max की वैल्यू 32/3, और ऐसा सिंपल मतलब इस स्क्वायर का इससे ज्यादा वॉल्यूम हो नहीं सकता, ये मैक्सिमम वॉल्यूम, इसके बाद वॉल्यूम टाइम 1 सेकंड के बाद कम होने लगेगा, तो दिस वे मैक्सिमम मिनिमा को हम ऐसे क्वेश्चंस में अप्लाई, पूरी फिजिक्स में यूज होगी कहीं भी, है ना, ये आपका आंसर ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर, जो होगा कौन सा सही हो जाएगा, ए एंड सर हम लोग का
सर आपने जो लास्ट लाइन बोली थी कि वो डी स्क्वायर आर उसकी जो वैल्यू 0 - 2 आर, इसको कहाँ पुट करना था? कहीं पुट नहीं करना है, ये तो जस्ट चेक करने के लिए कि भाई टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड पे रेडियस मैक्सिमम है या मिनिमम। तो नेगेटिव आ गया मतलब बोलेंगे टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड पे रेडियस मैक्सिमम। अगर ये हाँ। पॉजिटिव आ जाता है तो रेडियस मिनिमम हो जाता है। तो उसको पुट कहीं नहीं करते हैं इसमें, जस्ट चेक करते हैं कि मैक्सिमा की कंडीशन है या मिनिमा की कंडीशन। पुट कहीं नहीं करते। हाँ, जब ये टाइम 1 सेकंड आ गया ना, तो इस 1 सेकंड को यहाँ पुट करके मैक्सिमम रेडियस निकाल, वो मैक्सिमम रेडियस 2 आ यहाँ पे आर मैक्स की वैल्यू टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड पुट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। और आर जब मैक्स होगा तो उसका वॉल्यूम भी मैक्स होगा, तो वॉल्यूम मैक्स निकालना फिर यहाँ से निकालेंगे 32/4। तो इसका ऑप्शन ए एंड सी। ये हमने काफी कुछ पढ़ लिया आज। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। टुमारो विल स्टार्ट द इंटीग्रल कैल्कुलस। है, लेकिन ये सब चीजें चलती नहीं, इसका तो कोई एंड नहीं। दिस इज एंडलेस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इज एंडलेस, करते रहोगे आप, हर जगह पे यूज करो, दिस सभी एज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, इस हर जगह पे यूज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो विल स्टार्ट द इंटीग्रल। बाय बाय। थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you. बाय सर। थैंक यू। Thank you, sir.